Indian education system, भारतीय शिक्षा प्रणाली. If I will be a decision maker, then what changes I will introduce in Indian education system? I will more focus on quality of education, शिक्षा की गुणवत्ता. In India, quality of education has been degraded. हमें पता भी नहीं है कि हम एक फैक्ट्री ऑफ रोबोट्स क्रिएट कर रहे हैं जिसके खुद के कोई आइडियाज़ ही नहीं है. उसके आइडियाज़ डिपेंड करते हैं सोसाइटी पर, उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर. और अगर आप किसी से पूछो कि वो क्या बनना चाहता है, उसके पास केवल 2-4 ही ऑप्शन है, या तो टीचर या इंजीनियर या डॉक्टर. इसके अलावा कोई डाइवर्स ओपिनियन ही नहीं है. और दूसरी बात, ये जो मार्क्स ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम है जो मोर फोकस करता है मेरिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर रैदर देन नॉलेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ये जो मिसमैच है एकेडमिया एंड एम्प्लॉयमेंट का, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है. ये क्रैमिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, उनसे कह दिया जाता है कि एक्सपीरियंस लेकर आओ. एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आए, क्योंकि मिसमैच है. प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती. सिर्फ फोकस किया जाता है कि आपको जो बस बुक्स में लिखा है बस वही पढ़ो, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई ही मत करो. और दूसरी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम. जो गवर्नमेंट है वो स्कूल शट डाउन कर रही है इंस्टेड ऑफ दिस कि वो रिक्रूट करे टीचर्स, उनके लिए वैकेंसीज फिल करे. और टीचर्स को भी प्रॉपरली ट्रेन किया जाना चाहिए. हमारे इंडिया में 2 साल की बीएड होती है, उसमें ही बस थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है और थोड़ी बहुत उनको ट्रेनिंग दी जाती है. ये अच्छी बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, मेरिट बेस्ड है, बट वाइल रिक्रूटिंग टीचर ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या टीचर में मोटिवेशनल स्किल्स हैं, साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं, क्या वो समझ पाएगा स्टूडेंट्स को. क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि जो टॉप 10% टॉप परफॉर्मर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया जाता है. टीचर उन्हीं को एनकरेज करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी. और दूसरा, ये जो डिजिटल एजुकेशन है इसको भी थोड़ा रेगुलेट किया जाना चाहिए. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस, आई नो कि टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इन चेंजिंग वर्ल्ड, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है, बट इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर भी ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए. और जो टीचर सिलेक्शन प्रोसेस है उसे थोड़ा टफेस्ट बनाना चाहिए ताकि हर कोई टीचर ना बन जाए बेस्ड ऑन दैट क्रैमिंग बेस्ड एजुकेशन. उसमें स्पिरिट भी होनी चाहिए कि हाँ वो टीचर बच्चों को समझ सके, हर बच्चे को इक्वल अटेंशन दे सके. और दूसरी बात है करप्शन. करप्शन कौन करता है? क्या वो डेली वेज वर्कर जो कि डेली सस्टेनेंस के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है? तो नहीं. करप्शन कर रहे हैं आपके और मेरे जैसे एजुकेटेड पीपल. इसका मतलब ये है कि सिर्फ एजुकेशन देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट एजुकेशन देना इम्पॉर्टेंट है. और सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए फंडिंग, एजुकेशन के लिए फंडिंग. एजुकेशन के लिए फंडिंग जो इंडिया में है, आई थिंक वो अप्रॉक्सीमेटली 3% है जीडीपी की, बट इट शुड बी इंक्रीज फॉर 6% एज रिकमेंडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट करती है. उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दी है, 2020 में बना दी, उसके बाद 4 साल हो गए हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है अभी तक. और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज फ्री बीज पॉपुलरली नोन एज रेवड़ी कल्चर, उसकी जगह एजुकेशन में इन्वेस्ट करें. ताकि क्योंकि अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उन्हें फ्री बीज देना पड़े. सबसे ज़्यादा फोकस करें टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन पर भी. एज वी नो कि इंडिया के पास वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, बट हमको ये भी समझना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इस फ्रूट को रेप करने की, तो ये भी हमारे पास लिमिटेड ही है. क्योंकि आई थिंक 2047 और 48 तक ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अब अपने जो डेमोग्राफी को है उसे डिविडेंड बना सके. अदरवाइज इट विल कन्वर्ट इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर and it will create more burden on state. So education should be improved. Not only education, but quality education and right education should be given. That's it. Thank you and long live the revolution. Jai Hind.